व्यक्ति जितना महाराज सारी चीजों को संभालता है उतना जीवन को नहीं संभालता। जितने मोबाइल को हम संभालते हैं उतना मन को संभाल ले तो फिर बात ही कुछ और हो, पर हम नहीं करते। हम चीजों की बहुत कदर करेंगे लेकिन जीवन के सांसों की कदर नहीं करेंगे, अच्छे विचारों की कदर नहीं करेंगे। हमारे पास आधुनिक सब आइटम है, सारी चीजें हैं। फल खराब हो जाए उसके लिए फ्रिज है, दाल चावल खराब ना हो बने हैं तो उसके लिए भी फ्रिज है, अनाज खराब ना हो उसके लिए वेयर हाउस है, दूध खराब ना हो उनके लिए भी बहुत अच्छी चीजें हैं, उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है कि खराब ना हो, सबको विधिवत सही समय से पहुंचे। सब चीजें संभालने के लिए, कपड़े संभालने के लिए, खाने संभालने के लिए, हर चीज संभालने के लिए। लेकिन आपके मन को संभालने के लिए आपने कौन सा यंत्र तैयार किया है जो आपके मन को, आपके स्वभाव को संभाल कर रखे? है कोई यंत्र आपके पास? नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा है, सत्संग है, अच्छे सद्विचार हैं जो आपके जीवन को संभाल कर रखते हैं। हम सबकी चिंता करते, ये ना बिगड़ जाए, वो ना बिगड़ जाए। कभी सोचा है हम ना बिगड़ जाएं? एक संत थे हरिद्वार के, शिवानंद महाराज। उनको एक व्यक्ति आया और कहने लगा, महाराज मुझे ना संन्यास दीक्षा लेनी है, बाबा जी बनना, मैं संसार से मेरा मन वैराग्य को प्राप्त हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको कहा कि अच्छा भैया आओ आओ, और उनको चुपके से लेके गए। उन्होंने कहा महाराज एक काम करता हूँ, मैं पहले नाई को बुला लेता हूँ जिससे मेरे आप मुंडन संस्कार करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं हम बुला लेंगे, तुम आओ, और उसको बाथरूम में बंद कर दिया और फिर फोन करके नाई को बुलाया। तो जब नाई को बुलाया, वॉशरूम का गेट खोला और उनको बाहर निकाला, तो वो व्यक्ति जो सन्यासी बनने वाला था वो कहता है, महात्मा जी आपने मुझको ऐसे क्यों बंद कर दिया? मैं तो खुद ही लेने आया था सन्यास, आपको ऐसा क्यों डर लगा? उन्होंने कहा मन का कोई भरोसा नहीं भैया, कोई भरोसा नहीं है मन का। तू नाई तक जाता, मन बदल जाए कि नहीं बाद में लेंगे सन्यास, और तू चूक जाए, इसलिए मैंने तुझे बंद कर दिया। लगता हमको मजाक जैसे, इसमें भी कृपा है संतों की। उसी प्रकार मन को संभालने के लिए हर प्रवृत्ति है। मन बड़ा टेढ़ा है, तुरंत बदल जाए। आप ही बताएं, अच्छे विचार सारे समय थोड़ी ना आते हैं, अच्छे विचार कभी कभी आते हैं और आपने उसे समय पर टाल दिया, फिर करेंगे, वो कभी दिन नहीं आने वाला। और गलत विचार हमेशा आते रहेंगे, जाने का नाम नहीं लेते। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि भगवान के कार्य में, अच्छे सत्कर्मों में कभी मुहूर्त मत देखना। कई बार लोग होते हैं किसी अच्छे काम में, सत्कर्म में हमेशा मुहूर्त पर टालेंगे, उस मुहूर्त में करेंगे, एक महीने बाद वो रोहिणी और वो पुख नक्षत्र आएगा उसमें करेंगे। महाराज वो पुख नक्षत्र में क्या गारंटी है कि आपसे वो सत्कर्म हो जाएगा? स्वास्थ्य खराब हो जाए, समय का सही ना हो, आपत्ति आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब किसी से लड़ना हो, झगड़ना हो, गलत कार्य करना हो, किसी को कुछ अपमान करना हो, अब शब्द बोल लो, तब कभी हम मुहूर्त नहीं देखते कि भैया पंडित जी से जाके पत्र दिखवाते हैं कौन सा मुहूर्त अच्छा है जिस दिन हम व्यक्ति सामने वाले को कुछ बोलकर आएंगे। नहीं, लेकिन अच्छे कामों के लिए हमेशा मुहूर्त देखेंगे। यहां हमारे शास्त्रों में कहा है कि जिस समय अच्छा सुंदर विचार आपके मन में आ जाए वही अच्छा मुहूर्त है, उससे सुंदर मुहूर्त कोई नहीं। क्योंकि भगवान ने सुंदर विचार आपके हृदय में, खुद भगवान ही विचार बन के उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र को उनके पिताजी दशरथ जी ने एक दिन बाद के लिए रखा कि युवराज पद एक दिन बाद देंगे। राम जी का 14 वर्ष का वनवास लग गया, लेकिन जब वो लौट कर आए तो फिर ब्राह्मण पंच वगैरह बैठे, उन्होंने कहा कि अब राम जी के लिए कौन सा मुहूर्त निकाले कि जिससे राम को रास्ते लग दें। तो वशिष्ठ जी ने कहा जिस समय राम जी का रास्ते लगो वही मुहूर्त है, यानी जिस समय माथे पे मुकुट पहना दोगे वही मुहूर्त बन जाएगा, इसलिए वो गलती मत करो, तुरंत की तुरंत पहना दो। और राम जी को आते ही राजमुकुट धारण कराया गया। अच्छे विचारों के लिए कभी भी समय पर मत टालो। जब भी मन में सुंदर विचार आए करना चाहिए। भगवान ही आपको यह आदेश आज्ञा देते हैं। तो यहां भागवत कथा के रूप में साक्षात भगवान है। ये दिव्य भगवान का रूप है जो उद्धव के समक्ष भगवान इस भागवत जी में प्रवेश किए। इसलिए जब आप भागवत के एक एक श्लोकों को भी अपने घर में पढ़ोगे ना, तो आपको एहसास होगा जैसे एक एक श्वासें भगवान की चल रही हैं। एक एक भगवान श्वास ले रहे हैं।
आप जब भागवत का अध्ययन करेंगे तो ऐसा आपको प्रतीत होगा, क्योंकि भगवान का साक्षात दिव्य रूप है। भागवत कथा के आरंभ में प्रथम श्लोक बोला है, और इस महात्मा का ये प्रथम श्लोक ही अत्यंत अद्भुत है महाराज। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें भगवान के रूप के बारे में बताया, भगवान का स्वरूप कैसा है। अगर मैं आपसे कहूं भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, तो कोई कहेगा द्वारिकाधीश, कोई कहेगा डाकोर जी वाले रण छोड़ रहा है, कोई कहेगा वृंदावन बिहारी, कोई कहेगा विठलनाथ, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा कुछ, क्योंकि भगवान के अलग अलग विभिन्न विभिन्न अपने भक्तों के लिए स्वरूप बनाए। सबने अपने इष्ट, किसी को लाला पसंद है, किसी को लाल जी पसंद है, किसी को वृंदावन बिहारी पसंद है, अलग अलग रूप। लेकिन वास्तविकता में एक जो चीज है, उस सब में परमात्मा को जो साक्षात स्वरूप बताया यहाँ, वो क्या है? सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। इन तीन चीजों से बनता है सच्चिदानंद। सत्य माने जिसका कभी विनाश नहीं होता। हम सभी के अंदर, हम ये जो ये शरीर हैं, चाहे वो स्त्री का हो, पुरुष का हो, या जितने भी ये सब शरीर वाले हैं, लेकिन इन सबके आत्मा में यदि कोई बैठा है तो वो कृष्ण है। आप सबने गिरिराज जी की लीला सुनी होगी। भगवान ने 7 कोस का गिरिराज पहाड़ उठाया। कितने वर्ष के थे भगवान? 7 साल के। कितने? और गिरिराज जी कितना किलोमीटर का है? 7 कोस का। 1 कोस 3 किलोमीटर का, तो 21 किलोमीटर के गिरिराज जी 7 दिन तक 7 कोस के 7 साल के कन्हैया ने 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण किया। इसका मतलब जानते हो क्या है? गिरिराज कोई और नहीं, हमारा ही शरीर है महाराज। भगवान जीवन के 7 दिन 24 घंटे आत्मा रूपी कृष्ण बन के इस गिरिराज को धारण करते हैं। अगर भगवान हट जाएं तो आपका गिरिराज जी गिर पड़ेगा। आपसे स्वयं भगवान ही इसका वजन धारण करते हैं, चाहे आप 80 केजी के हैं, 100 किलो के हैं, 150 किलो के हैं, या 60 किलो के, 25-35, जो भी आपका वजन है, आपको भार नहीं लगता। क्यों? इतने से कन्हैया उसको लेके चल रहे हैं। जिस दिन वो हट गए, 2 लोगों से मुश्किल से भी नहीं उठेगा। 4-4 लोग लेके जाएंगे और बार-बार कंधे बदलेंगे। भैया भारी है, चलो दूसरे वाले लग जाओ, अब तीसरे वाले लग जाओ। उस व्यक्ति के जिसकी आत्मा में कन्हैया बैठते हैं, कभी भी उसको भार नहीं लगता, ना उसे अनुभव होता कि मेरा शरीर मुझे भारी लग रहा है। तो आत्मा रूपी कृष्ण सबके हृदय में है। कृष्ण ही इस पूरे शरीर को धारण कर रहे हैं। जीवन के 24 घंटे 7 ही दिन होते हैं ना, जीवन में 8वां दिन नहीं होता। हफ्ते के 7 ही दिन होते और 7 दिन 24 घंटे कृष्ण ही धारण किए हैं, कृष्ण ही चला रहे हैं।